ये बेशरम चालू अपी का एक और देखो बड़ा झूठ। कितनी झूठी है ये भूल जाती है कि ये अपने गंदे से जो रायते हैं ना वो अपने यूट्यूब पर फैला कर रखती है, और इसको पता है कि वो रायता समेटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भाई साहब पास्ट में इतना झूठ बोला है, इसको खुद को भी याद नहीं होगा कि कौन से व्लॉग में इसने क्या झूठ बोला था। अभी 6 दिन पहले वाले व्लॉग में इसने बोला, जिसका टाइटल था लहर मोदाहा नहीं जाना चाहती। खास व्लॉग पे व्यूज तो उसको ज्यादा आए नहीं, क्योंकि 6 दिन में अभी तक भी वो 9 लाख पर ही गाड़ी अटकी पड़ी है। लेकिन ये जो इसने ज्ञान बांटा है ना भाई साहब, कोई इतना बेशरम और इतना झूठा मक्कार कोई कैसे हो सकता है। इसने 5 मिनट का लास्ट का जो है ना लेक्चर झाड़ा था अपनी माताजी को बिठा के, अपनी बहन को बिठा के, और वो भी जब जब पढ़ने का टाइम था, मतलब जो टाइम पढ़ने का होता है। और ये बकैती कर रहे थे कि फ्रेंड्स हमने तो पूरी रात पढ़ाई करी थी तो इसलिए हम देर से सोए थे। अपने सास ससुर को एक्सक्यूज दे रही थी कि हमने रात भर बैठकर पढ़ाई करी है इसलिए हमारी देर से आंख खुली है। एक नंबर की झूठी मक्कार औरत, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और ये कैसी मुस्लिम है कि इसको झूठ बोलते इस बात की लिहाज नहीं आती है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो अल्लाह ताला उसका ही मुझे परिणाम देगा, और दे रहा है। समझ नहीं रहे ये लोग। इस पूरे व्लॉग को देखकर मेरी क्या कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, पूरा डिटेल में तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट हैं जिन पे मैं आज अभी का ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो पहले बात करते हैं चालू अपी के उस वाले झूठ की जो इसने झूठ बोला था। वहां पर लेते हैं अपने पॉडकास्ट की ओपनिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इतनी झूठी इतनी मक्कार है ये कि ये उस दिन वहां पर रात को बैठ कर इसने 5 मिनट का भाषणबाजी करी है कि फ्रेंड्स इसको मुदाहा नहीं जाना है, ये मुदाहा नहीं जाना चाहती है ये, और फिर ये कह रही थी कि हम तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई नहीं करी थी। इसने 5 मिनट भाषणबाजी की थी कि अम्मी अब इसकी प्रोग्रेस हो रही है, अम्मी अब ये रेगुलर स्कूल जा रही है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई बच्चा पहले से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है और अपने आप को जो है रेगुलर स्कूल में रख रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उनको तुम घसीट लो वापस से, फिर उसी दलदल में घसीट लो जिसमें से वो बच्चा बाहर निकला है। इनके यहाँ का ना एक अजीब ही हिसाब किताब है भाई साहब, कि कोई बात नहीं 10 दिन की छुट्टी कर लो, 15 दिन की छुट्टी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि कब तक की छुट्टियां हैं, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से ये जानती थी। उसके बावजूद भी इसने यहाँ पर जबरदस्ती से इनको रोक के रखा, क्योंकि इसको पता है कि मेरे सास ससुर आएंगे तो उनके 2-4 जो एक्स्ट्रा काम होंगे उनको सपोर्ट के लिए। अभी पिज़्ज़ा को तो ये क्या है ना कि अभी अपनी जाल में खुद से फंस गई, क्योंकि भाई उसके बोर्ड आ रहे, अब वो खुद से पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी वो तो भाई अल्लाह बेहतर जानता है, ये लड़की बेहतर जानती है, ये चालू बेहतर जानती है। लेकिन किताब लेकर तो दिखाई दे रही है, किताब लेके बैठी है, चिड़ियाघर में किताब लेकर बैठी हुई है। तो इसलिए जब तक व्लॉग बनेगा एटलीस्ट जब तक तो उसको किताब के साथ ही दिखाना पड़ेगा ना। तो जब वो किताब के साथ दिखेगी तो फ्री कौन है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई ज्यादा हो नहीं रही है, ज्यादा बर्डन है नहीं, छुट्टियां बिता रही है भाई, स्कूल चल रहे हैं और ये लड़की छुट्टियां बिता रही। 13 तारीख से स्कूल खुल गए थे और ये आराम से अब से 6 दिन पहले तक भी जो इसका व्लॉग था ना, इसका कोई इरादा नहीं था इसको भेजने का। लेकिन इसने इरादा ये तब बना लिया था क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि फनी के दोस्त आने वाले हैं, और उसको ये पता था कि मेरे सास ससुर आने वाले हैं। इसका प्लान पहले से ही ये तय था कि मैं इनके साथ इस लड़की को भेज दूंगी, क्योंकि अभी वो तो आ रहे हैं और फिर वो जाएंगे तो उनका खर्चा तो होना ही होना है। तो जब उनके साथ भेजा जा सकता है तो फिर मैं मामू को क्यों बुलाऊं, मामू को क्यों आने जाने में खर्चा करूं। इसने मक्कारी ये की थी कि इसका पहले से ही प्लान था, और मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ये उनको इनके साथ ही भेजने वाली है। इससे पहले भी किसी चीज के लिए ये जब भी ट्रॉल हुई थी, जब भी इस लड़की को भेजने भाजने की कोई बात हो रही थी तब भी, तो इसको ये पता है कि आज की डेट में लोग और ज्यादा अलर्ट हो गए। जो पॉडकास्टर पॉडकास्ट बनाते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिखने वाले लोग भी अब दिमाग से काम करने लगे हैं। अब उनको भी समझ में आने लगा है मेरा कनिंग बिहेवियर, उनको भी समझ में आने लगा है कि मैं कितनी क्रूर हूँ। मैंने जो 1-1.5 महीने में जो हरकतें करी है ना, उससे काफी हद तक लोगों की, अब जो मैंने आंखों पर पट्टियां बांध रखी थी वो पट्टियां खुल गई हैं। अब वो लोग कमेंट बॉक्स में आकर इसको लताड़ लगाते हैं। वो सारे कोई ना तो चैनल वाले हैं, है ना किसी पॉडकास्टर के जो है इतने डाई हार्ड फैंस हैं, क्योंकि अगर वो पॉडकास्टर के डाई हार्ड फैन हो या उनके सब्सक्राइबर होते हैं तो वो यहाँ पर कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता रहता है, क्योंकि जब वो पॉडकास्ट सुनते हैं और उनको पसंद करते हैं तो उनको ये पता है कि इनको देखना यूजलेस है। क्योंकि जब उनके पॉइंट सारी चीज़ें वो बातें जो हैं
कि क्या इन्होंने पच के करे, वो पॉडकास्टर से सुनने को मिल जाते हैं, तो वो समझदार लोग हैं, वो इसको नहीं देखते। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी देखते हैं कि भाई अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि थोड़े बहुत लोग हैं, पर जो इसको देख रहे हैं ना, वो वाकई में इसी को ही देखना चाहते थे, लेकिन उनको भी अब समझ आ गई है। और इसी बात से मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि क्या चीज देखने लायक है, क्या चीज देखने लायक नहीं है। और बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लोग, नए लोगों को भाई उनको सपोर्ट करो जो वाकई में टैलेंटेड हैं, जो टैलेंट दिखा रहे हैं अपना। इनकी तरह से क्रिंज कंटेंट और ये नेपोकिट की तरह से जो ये फायदा उठा रहे हैं ना, इनकी तरह से नहीं है। उनको मेहनत कर करके वो आगे आ रहे हैं। इसको वही ऑडियंस देखती है जो एक्चुअली इसके कंटेंट पे जाकर इसको कमेंट करने के लिए सोचते हैं या उनके मन में थॉट आते हैं। और इसीलिए वो कमेंट वहां पर जाकर, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें तो अपनी जो भी बात बोलनी है, कम से कम अपने मन की बातें वहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर तो कर देंगे। तो इसीलिए जो लोग कमेंट करते हैं उनकी वजह से ये सोच रहे थे कि लोग फिर बातें बनाएंगे, ऐसे करेंगे, एक लड़की को, एक बच्ची को ऐसे भेज दिया किसी के साथ भी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। हाँ, अगर इसकी सास जा रही होती तो बात अलग होती, लेकिन सास तो जा नहीं रही है। फादर इन लोग को भाई क्या ही कह सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब अनजान पर्सन के साथ एक बच्ची के लिए, ग्रोन अप बच्ची को ऐसे भेजना आज की डेट में भाई बहुत ही ज्यादा शातिर है। तुझे रखने का इतना ज्यादा शौक लग रहा है, तू ज्यादा इतनी अम्मा बन रही है इसकी। अब कहाँ गई वो 3-3 माँ, जो एक माँ की जगह 3-3 माँ ने प्यार देता? क्यों माँ जाके छोड़ कर नहीं आ जाती? उसको भेज दे, अपने अम्मी का टिकट कर दे, जाके उस बच्ची को अपने भाई के हाथ में सेफ हाथों में छोड़ कर आएगी। माँ बाप से ज्यादा सेफ हाथ और किसके होंगे? और तुम माँ बनी बैठी हो, तू गार्डियन बनी बैठी है, तो भेज ना, तू जा अपनी माँ को भेज दे। तू तो नहीं जा सकती, नहीं तो तू खुद जा, नहीं तो अपने सास के साथ भेजती। कम से कम वो बड़ी बुजुर्ग हैं, साथ में जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। अब इसको ये ऐसा हो गया है, गले में फंसी हड्डी की तरह से, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दिन यहाँ पर रुक नहीं सकती, और सास अभी इसकी जा नहीं रही है, क्योंकि उनका प्लान चेंज हो गया अभी यहाँ ज्यादा दिन रुकने का। क्योंकि अगर सास सरक जाएगी फिर लोग बातें बनाएंगे। तो बड़ा लवी डबी सब कुछ प्यार दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया भाभी ने ये भेजा है, भाभी ने वो भेजा है, मुझे तो ऐसे खाना है, मुझे तो वैसे खाना। तेरे रहने दे भैया, तेरे गले के नीचे ना उतरने का, क्योंकि तू एक नंबर की चटोरी औरत है। तूने खा खा के अपना वजन बढ़ाया, पहले भी खा खा के बढ़ाया था, अब भी खा खा के बढ़ाया था। तुझे तो अपने आप को रोकने के लिए भी अपने शौहर की हेल्प चाहिए होगी कि तुम मुझे कसम दे दो मैं मीठा ना खाऊं, तुम मुझे कसम दे दो। कसम मत दो, इसके हाथ पैर चेन से बांधो तब भी नहीं रुकेगी। कहती है कि अम्मा ने, अभी वो उसका तो ये था कि जब अम्मा लोग आएंगे तो उनके साथ चले जाएंगे। जब इसके पापा आए थे और तूने टिकट भेज कर उनको बुलाया था, और जब वापस जाना था, तो अभी कौन सा त्योहार या कुछ छुट्टियां थोड़ी ना चल रही हैं। अब बुला लेती ना अपने मामू को, जब तुझे पता चल गया है कि 13 तारीख से स्कूल बच्चों के खुल गए हैं और आज है 23 तारीख। चलो एक दिन पहले का व्लॉग होगा, 2 दिन पहले का व्लॉग होगा। जब ये शूट कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, स्कूल का पता चल गया था, 15, 14, 15, 16, 17 तारीख को टिकट बुक कर लेती, उसके पापा आते और अपनी बच्ची को साथ में ले जाते। पर भाई नहीं, इसको कंटेंट चाहिए था। अभी जितने दिन है उससे कंटेंट निचोड़ लेते हैं। उसको पुराने धुराने से कपड़े दे देंगे, सस्ते से कपड़े दे देंगे, लाखों करोड़ों रुपए छापेंगे। वो तो वही वाली बात हो गई, 100 रुपए दे दी और उससे लाख रुपए कमा ली। इससे अच्छा सौदा कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भाई इनको व्लॉगर्स को क्या रहता है कि बच्चा दिखाओ और व्यूज पाओ, ये उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। अभी ये जो इनके घर के बच्चे थे वो तो हो गए हैं बड़े, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हो गए हैं। तो अभी ये थोड़ी बच्ची अभी भी है, दिखती भी है, पतली दुबली सी है, छोटी सी है, तो कैसे भी करके बस उसे लाइमलाइट में रखो। इसके लिए उसको पूरे लिटरली जो टाइटल है ना वो भी डेडिकेटेड उसी को कर देती। लहर रोने लगी, क्या जरूरत है तुझे डालने की? लहर मना कर रही है जाने के लिए, लहर आ गई, लहर वो लहर वो। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े झूठ की। लहर की तो मैं बात करूंगी, सबसे बड़े झूठ की जो मैं आपको कर रही थी, फिर देखो मुद्दे से भटक गई। वो ये कह रही थी पिछले 2 व्लॉग पहले में, जब ये रात को बैठकर पढ़ने थे, पढ़ने के बजाय ये भाषणबाजी कर रही थी कि हमने फोन बेटी खाला के घर में रखवा दिया है, हमने इससे फोन ले लिया। और माँ भी बड़ी तारीफों के पुलंदे बांध रही थी, जब से तुमने फोन लिया है तब से उसका पढ़ाई में मन है। अब फनी, अब इसका मुद्दा ये है कि इसके स्कूल खुल गए हैं और ये जाना नहीं चाहती है, तो हम क्या करें बताओ इसके लिए? और इसका मन भी नहीं है जाने का, तो तू ऐसे कैसे इसको साल के एग्जाम से पहले तू उसको कैसे रोक सकती है? इसका मन नहीं है जाने का। सारे बच्चों का मन नहीं होता जाने का, तो उनके माँ बाप ना पढ़ाए उनको, ना भेजे उनको। तब भी भेजते हैं ना, घर में ना हर तरह के लोग होते। तो तू जो हरकतें इस लड़की के साथ कर रही है, तू अपने बेटे के साथ कर लेगी? तू उसकी एजुकेशन, इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगी? एक से लाख भी नहीं करेगी। एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेता, एक बहुत वाइज ले लेता। वाइज तो कुछ नहीं है ना। अपने आप को अगर इतनी भली बनाने की कोशिश करे तो तू बिल्कुल भी भली नहीं है, क्योंकि भाई तुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर तू वाइज होती तो सबसे पहले तू ये सोचती इस बच्ची के बारे में कि इसको मैं किस तरीके से सारी चीजों के हिसाब से रखूं जिससे कि इसके लिए बेहतरी हो सके। तू अपनी बेहतरी के बारे में सोचे, तो तू वाइज तो कहीं से भी नहीं है। मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, तू इमोशनल टाइप की है। तेरे पड़ोसी तुझसे दुखी है, एक बूढ़ी
बुजुर्ग महिला तुझसे दुखी होकर तेरे पेंट की वजह से, इनकी वजह से उनको एस्थमे की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तू अपने आप को कह रही है कि तू बहुत ही सॉफ्ट दिल की है। नहीं, तू तो भाई साहब बहुत ही कट्टर दिल के पत्थर लेकर घूमती है दिल की जगह। मैं ना स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। झूठी मक्कार कहीं, इतने तारीफों के पुलंदे बांध रही थी बैठ के, कह रही थी कि भाई पढ़ने के नाम के, क्योंकि आज पढ़ने की रात है, हम बैठकर पढ़ेंगे। पढ़ने के अलावा सब कुछ दिखाया इसने। तो स्कूल खुल गए हैं शायद, अब क्या करे फनी, अब तो हम इससे और ज्यादा कंटेंट नहीं ले सकते। अब तो रुकैया ने भी अपने व्लॉग में दिखा दिया है कि स्कूल खुल गए हैं, उमैमा स्कूल जा रही है, मायशा स्कूल जा रही है, जिस स्कूल में ये सब पढ़ते हैं। हमने तो उसको भी डांट पिलवा दी, फोन करवा दिया था, तुमने ऐसे क्यों दिखाया ये सब। मुदाह में ऐसा होता है क्या, पड़ जाती है छुट्टी। हाँ, पर्सनल डीएम पर्सनल इसको मैसेज करेगा। अरे भाई आप चिंता मत करो, आपकी बेटी के लिए, उसको स्कूल नहीं आना, उसका मन लग रहा है ना मुंबई में, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे छुट्टियां डलवा देते, सारे बच्चों की छुट्टियां करवा देंगे, क्या हो गया, आप चिंता मत करो। डीएम से परमिशन लेके, मतलब स्कूल की छुट्टियां। अरे डीएम से परमिशन नहीं लेते, डीएम ऑर्डर करते हैं कि स्कूल बंद कर दो बच्चों की सेहत के लिए। बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती है तब भी, बहुत ज्यादा बारिशें होती है तब भी, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब भी, और बहुत ज्यादा अगर इन्फेक्शन का इन सब चीजों का होता है तो भी स्कूल से आ जाते हैं ऑर्डर कि भाई स्कूल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कर दो, जिससे कि बच्चे सेफ इन्वायरमेंट में रहे, और घर से ज्यादा सेफ इन्वायरमेंट और क्या ही होगा। तो कहती है आते के साथ उसने वही उम्मीद से कह दिया, अभी इसकी पोल पट्टी खुल गई भाई साहब, स्कूल में सब जा रहे हैं, और सबको पता है भाई। देखो अभी और तो चलो सब अंदाजे से कह देंगे कि हाँ मुदाह में स्कूल खुल रहे हैं, नहीं खुल रहे, पर वहां के जब उसकी खुद की सगी बहन जो है वो जा रही है, जब रुकैया की बेटी जा रही है, तो ऑफकोर्स सबको पता है कि स्कूल खुल रहे हैं। अभी इसका स्पेशली स्कूल नहीं है जो वहां पे बंद रहेगा, वहां सारे स्कूल खुल रहे तो सभी खुल रहे हैं ना। नहीं नहीं चलो, पे इसने पहली बार बोला है पिज्जा पे हमें 1 वीक के लिए यही रहने दो। 1 वीक के लिए इसने यहाँ पे रह के कौन से तमगे गाड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे डॉलर कमवा दिए उसने। तो तुझे फायदा हुआ, उस लड़की को क्या फायदा हुआ, उसका तो काम तंबी बैठने हो गया, वहां होना ही क्या, नाच गाना ही होना है। भाई कितनी मंद बुद्धि है ये लड़की। मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की, मतलब ये फुल सपोर्ट कर रही है कि कैसे भी करके मेरे चालू रुपये को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर चालू रुपये का कंटेंट बनना है तो चलो बनने दो, नाच गाना ही तो करना है। अगर सभी यही सोचेंगे ना कि नाच गाना करना है, इसमें 26 जनवरी पे ये सब कुछ करना है, तो भैया कोई भी पेरेंट फिर तो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करने ही नहीं देगा। फिर पार्टिसिपेट करेगा कौन, फिर तो स्कूलों में वो फंक्शन होने बंद हो जाएंगे। अगर हर कोई तुम्हारे जैसी सोच रखने लगा तो तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ चलो अब मैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो भाई ये लड़की मेरे को ना बहुत ही खराब लगने लगी, मतलब इसको बिल्कुल अपने करियर के बारे में नहीं है, अपने पापा को कितना बुरा भला करवा रही है ये खुद ही कह रही है कि हमारे पापा हमें बनवा कर नहीं दे रहे, हमने कितनी बार कहा ये कहा वो कहा। तो तू जिनको माँ बाप बनाए बैठी है यहाँ पे, जिनकी यहाँ पे सर पे बैठ गई है, नहीं तुम ही मेरी खामुख्तियार हो, तुम ही सब कुछ करो, इनसे कह के बनवाना। ये भेजेगा अपने दोस्तों को, जिन दोस्तों को भेज भेज के ये सारे काम करवाता, अपने माँ बाप के घर में राशन डलवाता है, उनसे सारे काम करवाता है, उनको पैसे देता है, वो नहीं करा सकते तेरा कोई भी काम के चलो हम ये करा देंगे, ला तेरा इसका जो आधार कार्ड है उसका काम करवा देंगे। पापा ने आधार कार्ड नहीं बनवाया, पापा हमारी सुनते नहीं है। भाई कौन अपने माँ बाप के लिए चल पड़ी उसी राह पे। सारी जिंदगी तो चालू ने, भैया उसकी अम्मी तो अच्छी थी, उसकी तो अम्मी सगी मम्मी है, फिर भी अपने पाप को हमेशा सुनाया इस औरत ने कि पापा ने हमें बॉर्नविटा नहीं लाने दिया, किसी ने हमें ये नहीं करा, अम्मी ने भाई को ज्यादा किया, तो वही तो सिखाएगी जो इसने खुद से सीखा है। कहते हैं ना हमारे यहाँ, जो सीखा बाप घर वो बढ़ता आप घर। जो इस माहौल में वो लड़की देखेगी सीखेगी वही पढ़ेगी। भैया तू अपना तो माहौल है इस औरत का खराब, बच्चों का भी कर रही है, खासतौर से बच्चियों का कर रही है। प्लीज ना चलो प्लीज ना, अब हम छुट्टी नहीं करते। अब अचानक से इनको जो है ना भैया इतनी वो हो गई है ना, अब हमें वापस जाना, किसी भी हाल में जाना, चाहे फिर वो जो है अनजान पर्सन, अनजान 4 लौंडों के साथ, लौंडे क्या अधेड़ उम्र के आदमी उनके साथ भेजना पड़े एक जवान बच्ची को। शर्म तो इसे बिल्कुल भी नहीं है इस औरत को। फ्रेंड्स हमने ना इसका फोन ले लिया था, वो हमने डॉक्टर खाला के घर में रख दिया था। कब रखा था डॉक्टर खाला, वहाँ कब रहती है डॉक्टर खाला, खुद अपने घर में नहीं रहती। इसका फोन ऐसे तो तुमने इसकी चेन कान के जो बनवाए थे वो डॉक्टर खाला के घर में रख दिए, ऐसे तुमने फोन डॉक्टर खाला के घर में रखवा दिया। अगर फोन डॉक्टर खाला के घर में रखा था तो डॉक्टर खाला यहाँ है, तो तू उस लड़की डॉक्टर खाला ने चाबी दे रखी है इसको कि जा अपना फोन निकाल के ले आइयो। भाई फोन इसके पास यही है। चलो सबूत के साथ बात करूँ, खुद तो झूठी है एक नंबर की, अपनी माँ से भी झूठ बुलवाती रहती है। तुमने जब से इसका फोन लिया है तब से इसका पढ़ाई में मन लग रहा है, तो फोन में लगी रहती थी, क्योंकि इसकी भर भर के शिकायत आई इस चीज को, और इसी चीज के लिए लेकर इसकी माँ में और इसमें जो कहा सुनी हुई थी, क्योंकि ये बैठी बैठी लेटी लेटी फोन चला रही थी। घर पे कोई मेहमान आने वाले थे, वो दुकान भी देखती है घर भी देखती है, जो कि नेहा ने बताया था कि वो उससे कह रही थी कि मेरे काम में हाथ बटा। तो तू यहाँ पे चालू अप्पी के घर में सारे काम कर रही है, अगर एक काम वहाँ अपने घर में बटा देगी जहाँ तू रहती है, जहाँ तुझे खाने को भी उसके हाथ का ही मिलता है, तो तू काम बटाने में तो कोई तेरे को कोई नुकसान नहीं, वहाँ तू घिस जाती है, और यहाँ तो तू बड़ा फायदा हो रहा है तेरे। तो भैया इतनी बदतमीजी की इस लड़की ने।
अरे ठीक है, सौतेली सही, माँ तो है, आज भी उसी के हाथ का खाना खा रही है। अम्मी टीचर ने कहा है पहले से इसने किया है, इम्प्रूवमेंट किया है। अम्मी इस बार छुट्टी तुमने नहीं करी है, तो कहती है इस बार मोबाइल भी तुमने इसका ले लिया है। अम्मी जी तुम्हें भी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कम से कम तुम तो अपनी उम्र का लिहाज रखो। तुम तो ये सोचो कि तुम इतना अल्लाह का नाम लेती रहती हो, नमाज कलाम का ये सब कुछ करती रहती हो, तो कि मेरी बेटी दिखावे के लिए व्लॉग में झूठ बोल रही है तो मैं कम से कम झूठ में सपोर्ट ना करूं। तुमने इसका फोन ले लिया है तभी ये खुश रही। फोन लेने के बाद ये खुश रहेगी? जो एडिक्ट है फोन का, जो खुद चालू अपी ने ये शब्द बोले कि ये फोन की एडिक्ट थी, तो जब वो एडिक्ट थी तो और उसका फोन ले लोगे तो वो खुश रह लेगी। वाह भाई, कितने अच्छे से इलाज कर दिया इन्होंने इसका। और मेहर की सबसे अच्छी बात जो उसने फोन हमें दे दी, कामयाबी दे। और मेहर की सबसे अच्छी बात कि उसने अपना फोन जो है ना वो बेटी खाला के यहाँ रखवा दिया था, उसने यूज नहीं किया, क्योंकि इससे पहले ना उसको एडिक्शन हो रहा था। तो हमने उसको एक बार समझाया कि मेहर ये फोन तुम्हारी लाइफ इस टाइम पे खराब कर देगा, 10th के बाद तुम्हें जो करना है वो करना। तो उसने रख दिया। याद तो नहीं आती? अभी भी जाएंगे तो हाँ, क्योंकि हमें फिर अकेले में कितनी भी देर चला रही है, तो फिर क्या करना है। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है तो फ्रेंड, हाँ वो सबसे अच्छी बात है कि इसने फोन दे दिया है। कितनी झूठी मक्कार हो तुम दोनों माँ बेटी। क्या हो गया बताओ, कौन सी टीचर से बात करनी है? और ये लड़की बैठी हुई ना यहाँ पे, तो जब ये रोना धोना मचाया उससे नौटंकी करने से जस्ट थोड़ी देर पहले उसका फोन उसके पास रखा है, उसने अपने फोन में फोटोज खिंचवाए, वो जहां जहां जा रही है अपना फोन यूज कर रही है। जब डॉक्टर खाला यहाँ पे आ गई थी, इससे पहले आ गई है डॉक्टर खाला, तब डॉक्टर खाला इसका फोन अपने साथ लेकर आई थी या इसको देकर आ गई थी कि ले तू अपना फोन ले ले? ये तो अपने पापा के साथ बाद में आई है। फोन रखा था तो फिर दे क्यों दिया, और दे दिया था तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत? ये रखा इसका फोन टेबल पे सामने, स्क्रीन शॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पुराना सा फोन है, सस्ता सा फोन है, टेम्पर्ड भी लगभग एक तरह से उखड़ा उखड़ा सा फोन है इसका। ये इस लड़की का फोन है, और जब से ये यहाँ पर आई है और जहां जहां चालू अपी के साथ जा रही है तब से इसका फोन यहाँ इसके पास है। अब अगर आने की बात और जाने की बात समझ लो तो डॉक्टर खाला इससे पहले, लड़की से पहले यहाँ पर आई है, तो क्या डॉक्टर खाला आने से पहले इसको फ़ोन दिया ही थी? और फिर ये जब यहाँ पर आई है तब इसका फ़ोन ले लिया, तो फिर देने का और ना देने का वो डायलॉग बाजी क्यों? इसके यहाँ आने के बाद इससे 2 व्लॉग पहले इसने वीडियो बनाई कि हमने इसका फ़ोन ले लिया, याद तो नहीं आती? ये क्यों पूछ रही थी याद तो नहीं आती? फ़ोन तो इसका यही रखा है इसके पास, तो क्यों याद आएगी? जिससे फ़ोन को हाथ के हाथ लिए फिर रही है वो। इसी फ़ोन से इसने अपने सर से बात कराई है, उसने इसी फ़ोन से उसके फोन से बात करी है, प्लस पिज्जा बार बार लगातार इस चीज के लिए कहती है क्या करें चालू अपी, इसका भी जाने का मन है क्योंकि उस पर इसकी सहेलियों के मैसेज आ रहे हैं। डॉक्टर खाला के घर में रखा हुआ इसका फोन, उसमें मैसेज बज रहे हैं और पिज्जा को यहाँ पे सुनाई देगा, दिखाई भी दे रहे हैं। वाह कितनी अच्छी नजर है। फिर तो भाई 12th में फर्स्ट आई। और ये देखना इसकी इतनी पार की नजर है कि इसको दूर से समझ में आ जाता है। तो सोचो जब ये एग्जाम देगी तो इसको तो दूरदर्शी में सब चीजें दिख जाएंगी। फिर तो भाई इसको स्कॉलरशिप पक्की है। कह रही है अब टीचर से मैसेज नहीं कर रहा, अब तुम्हें परसों ही जाना है, परसों जाना है। जब इसने कहा ना अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तब वो उसने रोना धोना मचाया और बड़ा घूर के अरे क्यों रो रही है, तो कह रहा नहीं जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा। फनी जो ना बड़े अलग ही एटीट्यूड में बोल रहा था, थोड़ा गुस्से से, मैं अजीब सा मुंह बना के, जैसे उसने देखा कैमरा उसकी तरफ घुमाए, स्माइल करके कह रहा अरे जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना पड़ेगा। अचानक से एकदम से स्विच कर लिया फेस, अरे क्यों, फिर देखो तुम्हारा काम छूटेगा, फिर तो पहले तो जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी, इतने तूने 10 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा करा दी उसकी, और अब जो है वो पता नहीं क्यों फूट फूट के रो रही है। उसको यहाँ रहना भी नहीं है, उसको यहाँ से जाना भी नहीं है, तो भैया फिर कहाँ रहेगी? है क्या बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट कर दी इस लड़की की इसने। उसका भी यहाँ पे रहने का दिमाग नहीं है। चालू अपी फ्रेंड्स मैसेज कर रहे हैं, किसके नंबर पे? चालू अपी के नंबर पे या तेरे नंबर पे? ऑफ कोर्स लहर के नंबर पे, जो फोन यहाँ पर है। तो झूठ क्यों बोला? झूठी मक्कार हो रहा। और वो लड़की अनकंफर्टेबल है जाने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाना तो चाह रही है क्योंकि इसकी सास यहाँ पर रुक गई है और वो उनके साथ नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वो शायद इतना फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि कह रही है ना कि सर को मैसेज कर दो कि हम 1 हफ्ता रुक जाए, 1 हफ्ते बाद चले जाए। लेकिन इसने फोन करा उनको, हो सकता है उसने बिल्कुल मना कर दिया कि पढ़ाई का नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए कह रही नहीं अब तो परसों जाना ही पड़ेगा। तो फनी ने पूछा है कि क्या कहना चाह रही, कह रही वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता और रुक जाए हम। फिर 1 हफ्ते में कैसे आ जाएगी? फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अभी तो मेरे लुखे दोस्त जा रहे हैं तो लुखे दोस्तों के साथ मैं भेज दूंगा। अरे ऐसे ही जाएगी जैसे इसके पापा के साथ ही आई थी, वैसे पापा के साथ चली जाएगी। अब इसकी अम्मा तो रुक गई यहाँ पर और इसके पापा का भी रुकना था। अब अचानक से इसके पापा को याद आ गया कि वहाँ काम है, क्योंकि वहाँ पे खेत में बुआई का काम चल रहा है या कोई चीज का खेती का कुछ काम
काम है, उनको भी जाना पड़ रहा है। अभी देखो तो सही, एक मतलब 5 आदमियों के बीच में एक यंग बच्ची को, जो माइनर बच्ची है, उसको ये भेज रहे हैं। तो शर्म नहीं आ रही इनको, गैरत नहीं आ रही? तू खुद चली जा ना, तू इतनी अम्मा बन रही है ना इसकी, तो तूने इसको इसकी माँ बाप बनी बैठी है यहाँ पे, माँ बाप से दूर कर दिया। सोतेली से ही तेरे से ज्यादा कर रही है वो, तू नहीं उसको रोटी यहाँ बैठ कर खिला रही है, तू तो इससे 4 काम करा रही है, इससे कंटेंट बना रही है और उससे पैसे कमा रही है और अपने बैंक बैलेंस भर रही है और अपने फ्लैट पे फ्लैट खरीद रही है। उसकी माँ को क्या हासिल हो रहा है? वो सिर्फ इतनी उम्मीद कर रही है कि वो थोड़े से काम में हेल्प कर दे, क्योंकि वो सिंगल हैंडेड सारे काम कर रही है, कि छोटी सी दुकान भी कमा रही है, दुकान से काम भी कर रही है अपने बाकी के बच्चों को देखने के लिए, और ये भी उसी के हाथ की रोटी खाती है आज भी। भले ही शायद हो सकता है अपने पर्सनल काम खुद कर लेती हो, कि जैसे कि ये कपड़े वपड़े धोने का या अपने कपड़े वपड़े समेट के रखने का, और इतनी बदतमीज है कि अभी भी ये लड़की बदतमीजी कर आई है वहां पर उससे। और यहाँ आने के बाद आपने देखा, कब देखा कि इसने अपने पापा को एक बार भी, सिंगल टाइम भी वीडियो कॉल या कॉल पर बात करी हो? जितने दिन ये लड़की यहाँ रह रही है, बताओ कब इसने अपने पापा से बात करते हुए दिखाया? कहते अभी 1 हफ्ते नहीं, अभी 10-15 दिन फिर लगेंगे, तो फिर 10-15 दिन में कौन छोड़ कर आएगा? कहता है अभी 10-15 दिन जब तक मम्मी लोग यहाँ रहेंगे, इसका मतलब इसके पापा चले जाएंगे और 15 दिन इसकी मम्मी का यहाँ पे रुकने का प्लान बन गया है। इसलिए अब ये 15 दिन अगर अम्मी नहीं जाएगी तो ये किसके साथ भेजेंगे इसको? और जब फनी ने ये कहा ना कि फिर मम्मी तो अभी 10-15 दिन रुक जाएंगी, तो फिर 10-15 दिन तो लेट हो जाएगा, पीछे से इसकी सास की आवाज आई, कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। तो सास ने कहा नहीं 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 अम्मा ऐसे नहीं। तो कहते नहीं नहीं अम्मा अभी नहीं। मतलब वो अपनी माँ को भेजना नहीं चाह रहे इस लड़की की सेफ्टी की वजह से, और माँ ने कहा है कि नहीं ठीक है तो फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं अम्मा नहीं जाना, ऐसे करके, और कट लगाए वहां पे, ठीक कट लगाए। मैं टाइम स्टैंड बताती हूँ, 12 मिनट 24 से 25 सेकंड तक। तो लड़की को समझा रहा है नहीं नहीं वो लोग तो जा रहे हैं ना, आसिफ आसिफ, उनमें से एक लड़के का नाम, एक आदमी का नाम, सॉरी माई मिस्टेक, लड़का नहीं है, आदमी का नाम आसिफ है। और ये लड़की इसीलिए घबरा रही है क्योंकि ये लड़की उनके साथ जाना नहीं चाह रही है। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की इतना ज्यादा डर रही है तो क्यों डर रही है? इसका मतलब इसको सही वाइब नहीं आ रही है ऐसे जाने में। तो आसिफ लोग जाएंगे तो उनके साथ में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फनी ने ऐसे जोर देकर कहा तब उस लड़की ने हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन उसके आंसू बहाना और ये इस तरीके से डरना और ये परेशान होना और इस बात पर जोर देना कि अभी मेरे सर से बात कर लो कि मैं 1 हफ्ते बाद चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि चालू की सास जाएगी, वो उनके साथ कंफर्टेबल है। और चालू अगर तू इसकी माँ बनी बैठी है यहाँ पर, इनके गार्डियन बनी बैठी है, इनके पेरेंट्स बनी बैठी है, तो तू खुद जा इसको छोड़ने के लिए, अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो। क्यों एक माइनर बच्ची को एवं यूं ले जा रही है जबकि वो उसको अच्छी वाइब नहीं आ रही है जाने की? तो फिर कहती है चली जाओगी? तो उसने कहा हाँ ठीक है, गर्दन हिला के। क्यों? क्योंकि उसको तो भाई फायदा है, जो भी छोटा मोटा वो पुराना दुधड़ा पुधड़ा जो भी कुछ सामान देती है, कुछ खाने पीने के लिए दे देती है, और 200-300 रुपए हर महीने जो है पहुंचा देती है। वो जो लड़का है ना वहाँ पे इसका सैफी उसके हाथ, तो वो इसको दे देता है, तो इससे अपना वो कर लेती है, चाहे रिचार्ज कराना हो चाहे बाहर का कुछ खाना पीना हो। इसीलिए इस लड़की को किसी से कोई मतलब नहीं, अपना नहाना धोना खाना पीना जो भी कुछ है वो अपना कर लेती है खुद से। खाना पीना माँ बनाती है, लेके खा लेती है, घर में कोई काम हल्ला ये हिलाती नहीं है, और ऐसे करके माँ और बाप की बेइज्जती करती रहती है। तो ठीक है फिर तुम चले जाने, आसिफ लोग तो सब तो जा रहे ना, फिर तो आना है ना, बन ले तू, अच्छी बन ले तू, आज किसी के बच्चे के साथ कर रही है और तू खुद माँ होके ये सब कुछ कर रही है, तुझे शर्म नहीं है? जरा सी भी ममता नहीं है तेरे अंदर? ठीक है फिर ऐसे नहीं करते, क्योंकि देखो फिर काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाएगा। आज ऐसा हो गया कि पल्ले झाड़ने के चक्कर में जितनी जल्दी हो सके यहाँ से इसे भगाने के चक्कर में लग रही है, फिर चाहे लुखों के लोगों के साथ ही भेज दे। और वो जा रहे हैं ना आसिफ आसिफ, भले भले तुम चले जाओ, भले कर ले, अब नालायक आदमी, चलो अब स्माइल करो जल्दी, बेशरम बेगैरत कहीं। अरे तो इसके बाप को बुलाओ और दे दो, तुम टिकट के पैसे दो, ले जाएंगे उसके पापा यहाँ से, जैसे छोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन बुलाएंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है पैसे की, उन्होंने इनसे पैसे मांगे और इनको देने नहीं थे, और उनको अपनी दहलीज पे बुलाना नहीं है। तो बुला तो लिया लड़की को कंटेंट के नाम पर, लेकिन भेजने के नाम पर उनको यह बुला नहीं दे के बुलाएंगे तो फिर पैसे वैसे देने पड़ेंगे भाई, उनकी बात माननी है तो उनको देना भी पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है कि चलो उन लुक्खों के साथ इसे भेज देंगे। अगर इसने लुक्खों के साथ भेजा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तू जा, ये अपनी माँ को भेज टिकट करके कि जाओ, जाकर उस लड़की को सीधे सराफत से उसके पापा के हाथ हैंड ओवर कर आओ। एक माइनर बच्ची है, उसकी सेफ्टी की जरूरत होती है, और उसके साथ एक फीमेल का होना, और या बड़ी फुप्पी है, माँ समान है, ये चालू की सास भी सही, वो भी अच्छी मैच्योर लेडी है, वो होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लुखे लोगों के साथ इस तरह से भेजना सरासर गलत है। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताइएगा, डिटेल में पॉडकास्ट बनाऊंगी क्योंकि मुझे ये पॉइंट हाईलाइट करना था, और ये इसका सबसे बड़ा झूठ जो है ना वो आपके सामने लाना था, क्योंकि इसी ने बोला
2 व्लॉग पहले, फ्रेंड्स हमने इसका फ़ोन ले लिया है, तुम्हें याद तो नहीं आती अपने फ़ोन की? याद कहाँ से आएगी, जब फ़ोन साथ लिए घूम रही तो याद आएगी कहाँ से। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो पार्ट 1 अभी बनाऊंगी, वेट कीजिएगा इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।